बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फ्यूअर्स, इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 19 सॉल्व करते हैं। वेक्टर एनालिसिस बुक टू फॉलो। इफ f of t is equal to a cos omega t plus b sin omega t, where a and b are constant vectors and w being a constant scalar, then show that f cross f dash is equal to w a cross b। हमें एक वेक्टर फंक्शन दिया हुआ है, ये आपके सामने है वेक्टर फंक्शन, और उस वेक्टर फंक्शन में दो वेक्टर्स और इन्वॉल्व हैं, ए और बी, जो कि कांस्टेंट वेक्टर्स हैं। और ये जो वेक्टर फंक्शन एफ ऑफ टी है, ऑब्वियसली ये एक वेरिएबल वेक्टर है। तो जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी, तो ये ध्यान में रहे कि स्मॉल ए और स्मॉल बी जो वेक्टर्स हैं वो कांस्टेंट वेक्टर्स हैं। बस यही चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एफ ऑफ टी इज इक्वल टू ए कॉस डब्ल्यू टी प्लस बी साइन डब्ल्यू टी। एफ डैश टी जारी बात है, ए कांस्टेंट वेक्टर जैसे मैंने भी बताया वैसे ही रहेगा, और कॉस डब्ल्यू टी का डेरिवेटिव आएगा माइनस साइन डब्ल्यू टी। पहले आप कॉस का डेरिवेटिव लिखेंगे, ये मैं इसके स्टेप्स कर दूं कि कॉस डब्ल्यू टी का आप पहले डेरिवेटिव लिखेंगे माइनस साइन डब्ल्यू टी, और फिर डब्ल्यू टी का दोबारा डेरिवेटिव लेना है। कॉस डब्ल्यू टी का डेरिवेटिव आ जाएगा माइनस साइन डब्ल्यू टी, और फिर डब्ल्यू टी का जब दोबारा डेरिवेटिव लेंगे तो वो आपके पास डब्ल्यू आ जाएगा। तो लिहाजा आपके पास डेरिवेटिव आ गया माइनस डब्ल्यू ए साइन डब्ल्यू टी, और साइन डब्ल्यू टी का डेरिवेटिव आना है कॉस डब्ल्यू टी। डब्ल्यू टी का दोबारा डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी, तो डब्ल्यू आ जाएगा। और जैसा कि आपको पहले से पता है कि वेक्टर बी कांस्टेंट है, वो एज इट इज रहेगा। एफ ऑफ टी इज इक्वल टू ए कॉस डब्ल्यू टी प्लस बी साइन डब्ल्यू टी का डेरिवेटिव आ गया एफ डैश टी इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू ए साइन डब्ल्यू टी प्लस डब्ल्यू बी कॉस डब्ल्यू टी। अब एफ ऑफ टी की क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं एफ डैश टी के साथ। तो आपको ये ज़हन में रहे कि चूँकि जो एफ ऑफ टी दिया हुआ है उसमें आई जे के इन्वॉल्व नहीं है, इसलिए क्रॉस प्रोडक्ट का जो डिटर्मिनेंट वाला फार्मूला है वो हम यूज़ नहीं करेंगे, बल्कि यहाँ इस वेक्टर्स की क्रॉस प्रोडक्ट डायरेक्ट ही हम कैलकुलेट करेंगे। यानी हम पहले वेक्टर एफ लगाएंगे, फिर क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे उसकी किसके साथ, एफ डैश के साथ। तो लिहाजा ये आपके पास आ गया, ये मैंने पहले एफ ऑफ टी लगाया है जो कि बराबर था ए कॉस डब्ल्यू टी प्लस बी साइन डब्ल्यू टी क्रॉस एफ डैश टी, जो कि है माइनस डब्ल्यू ए साइन डब्ल्यू टी प्लस डब्ल्यू बी कॉस डब्ल्यू टी। तो अब इसकी क्रॉस प्रोडक्ट लेनी है हमने। क्रॉस प्रोडक्ट ज़रा देखते हैं कैसे लेते हैं। तो क्रॉस प्रोडक्ट में आप ये देखिए, जब आप ए की क्रॉस प्रोडक्ट ए के साथ लेंगे तो वो तो ज़ीरो हो जाएगा ना। ये देखिए, स्केलर तो अपनी जगह ही रहना है, ये ए क्रॉस ए जब लेंगे तो ज़ीरो हो जाएगा, इसलिए मैंने लिखा ही नहीं है। और उसके बाद ये लेना है बी क्रॉस ए। बी क्रॉस ए आएगा, वो आपके पास आया हुआ है बी क्रॉस ए। और ये डब्ल्यू साइन, ये साइन डब्ल्यू टी और ये साइन डब्ल्यू टी, ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वेयर डब्ल्यू टी। और ये वाला नेगेटिव साइन आ जाएगा यहाँ पे, ये नेगेटिव साइन आ गया यहाँ पे। और ये वाला जो डब्ल्यू है वो भी हमारे पास यहाँ आ गया। तो मैं क्विकली ज़रा रिमूव करके ये आपको बता दूँ कि क्या हुआ क्या है, कि आपके पास जो आपने इसकी ए की क्रॉस प्रोडक्ट ए के साथ लेनी थी वो तो ज़ीरो होगी, बी की क्रॉस प्रोडक्ट ए के साथ आई, और वो है, और साथ ही साथ ये जो साइन डब्ल्यू टी और ये साइन डब्ल्यू टी जो है ये बन गया साइन स्क्वेयर डब्ल्यू टी, और ये माइनस डब्ल्यू जो है वो एज इट इज़ आ गया। होपफुली आपको पता चल गया होगा। इसके बाद जो है हमने ए क्रॉस बी लेनी है। ए की क्रॉस प्रोडक्ट किसके साथ, बी के साथ, वो आ गया ए क्रॉस बी। ये डब्ल्यू जो है वो एज इट इज़ आ गया, और कॉस डब्ल्यू टी और ये कॉस डब्ल्यू टी मिलकर क्या बन गया, कॉस स्क्वेयर डब्ल्यू टी। और यहाँ भी यही सिचुएशन हुई कि जब आपने बी की क्रॉस प्रोडक्ट बी के साथ ली तो वो ज़ीरो होगी। जैसा कि आपको मालूम है कि बी क्रॉस बी ज़ीरो होगा, क्योंकि एक वेक्टर की उसी के साथ क्रॉस प्रोडक्ट लें तो ज़ीरो होता है, क्योंकि उनके दरमियान एंगल ज़ीरो आता है। और क्रॉस प्रोडक्ट में हम फार्मूला लगाते हैं ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड साइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम।
तो जब बी के साथ ही क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो साइन जीरो जीरो हो जाएगा, इसलिए बी क्रॉस बी जीरो हो जाता है। तो ये पहले से चीज़ें सारी पढ़ाई हुई हैं, मैं इस लेक्चर के साथ ही आपको लिंक दे दूंगा डॉट क्रॉस प्रोडक्ट का, तो वहाँ से आप इसकी डेफिनेशन भी देख लीजिएगा। एनी हो, अब ये हुई बात हमारे पास, ये रिजल्ट हमारे पास आ गया। आप सबको पता है कि अगर हम इसका वेक्टर का ऑर्डर रिवर्स करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट, यानी हम बी क्रॉस ए को अगर ए क्रॉस बी बनाएं तो एक नेगेटिव साइन और आएगा, और वो नेगेटिव साइन क्या आएगा, इसके साथ अब्जॉर्ब हो जाएगा, इसको कैंसिल कर देगा। तो कीपिंग दिस फैक्ट इन माइंड हम जब करेंगे, तो मैंने तो दो काम, अब दो ऑपरेशन इकट्ठे ही कर दिए हैं। ये बी क्रॉस ए को लिखा ए क्रॉस बी और नेगेटिव साइन अब्जॉर्ब हो गया, ए क्रॉस बी यहाँ भी मौजूद था तो मैंने उसको कॉमन निकाल लिया। बात फॉलो की आपने? ये नेगेटिव साइन खत्म हो गया जब मैं बी क्रॉस ए को ए क्रॉस बी लिखूंगा। अब यहाँ भी ए क्रॉस बी आ चुका है और यहाँ भी ए क्रॉस बी है, तो मैंने दोनों ही ए क्रॉस बी कॉमन निकाल लिए, और यहाँ पे डब्ल्यू और ये डब्ल्यू भी कॉमन निकाल लिए। यहाँ सिर्फ रह गया साइन स्क्वायर डब्ल्यू टी, और यहाँ सिर्फ रह गया कॉस स्क्वायर डब्ल्यू टी। और हम सब जानते हैं कि साइन स्क्वायर डब्ल्यू टी प्लस कॉस स्क्वायर डब्ल्यू टी किसके बराबर होता है? 1 के। लिहाजा ये 1 हो जाएगा। आंसर आपके पास क्या रह जाएगा? डब्ल्यू ए क्रॉस बी। तो हमने प्रूव कर लिया एफ क्रॉस एफ डैश इज इक्वल टू डब्ल्यू ए क्रॉस बी। यही हमने प्रूव करना था, इसको हाईलाइट कर देते हैं।